मॉनसून का तगड़ा स्पेल सवाबी में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले ने घरों को लपेट में ले लिया। कई अफराद छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पेशावर, मर्दान, डीआई खान और अटक में मूसलाधार बारिश। वादिया तीरा में बादल जमकर बरसे। मलका कोहसार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खदशे के बायस मरी इंतजामिया का आइंदा 2 रोज के लिए तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में भी नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग के खदशात। तालीमी इदारे 19 से 23 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद में तेज बारिश। सवान दरिया और कोरंग नाला की सतह बुलंद होने का खतरा। इंतजामिया हाई अलर्ट। मुल्क में बारिशों के मजीद 2 बड़े स्पेल लाने को तैयार। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वार्निंग। कहा, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ज्यादा खतरा है। मॉनसून का मौजूदा 7वां स्पेल 22 अगस्त तक जारी रहेगा। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून की बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। हर चीज को तहस नहस करते सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 323 हो गई। 156 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। बुनेर में 209 अमवात रिपोर्ट हुई। 336 घरों को नुकसान पहुंचा। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला और बडग्राम शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का चौथा रोज। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। शराय कराकरम को डायवर्शन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाली जारपुल की बहाली के काम के आगाज पर भी मुकामी अफराद का खुशी का इजहार। तूफानी बारिशों के बायस दरिया बिफरने लगे। नदी नालों के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरवेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। गुड्डू बैराज और दरियाए सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। आरिफ वाला के कई देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी। 200 से जायद अफराद को फ्लड कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला में तुगयानी के बायस बंद टूट गया। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मूसलाधार बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात। सऊदी बादशाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती पैगाम। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़या पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी सैलाब से जारी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अगर मदद की दरख्वास्त की गई तो अक़वाम मुत्तहिदा तैयार है। पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम। सदर आसिफ अली जरदारी ने मॉनसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम में कहा कि शजरकारी मुहिम पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। हम शजरकारी मुहिम का आगाज ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक हैं। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल हैं। बलूचिस्तान का प्रोफेसर भी दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस निकला। क्वेटा से मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट हेरुफ 2 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी का रियासत से गद्दारी और दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ।
मुलजिम प्रोफेसर का यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। कहा क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के लिए सहूलतकारी की। दहशतगर्दी के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। लापता अफराद का हथियार रियासत के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में कामयाब सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम है। बयानिया चलाया जाता है बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। BLA ISIS खुरासान TTP से खतरात लाहक हैं। अमेरिका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कामयाबी पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मार्गरेट मैकलाउड का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मुकाबले का मुश्तरका आज़म किया है। 12 अगस्त को इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग हुए। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चादरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही हिदायत दी। इंटरनेट का मसला फौरी हल करने की हिदायत करते हुए कहा, जब हर सेंटर पर शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिले कबूल है। वजीर दाखिला की कोट अब्दुल मालिक नादरा सेंटर को जल्द ऑपरेशन करने की भी हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के इशूज़ पर तबादला ख्याल। अमाद बट ने हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत से आगाह किया। कप्तान अमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। वज़ीर आला की याकोहामा के मेयर से मुलाकात। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। मरियम नवाज रेड ब्रेक वेयर हाउस, जदीद तरीन केबल कार और वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का भी दौरा करेंगी। जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही के पेश न होने पर वारंट जारी कर दिए गए। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का साबिक वजीर आला पंजाब की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। पेशी के लिए इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वादिये नीलम में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, बच्ची जख्मी। हादसे का शिकार गाड़ी केल से ताउबड़ जा रही थी। रावलाकोट में एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में सवार यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाँ बहक हुई। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया, कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। अदालत का पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गुज़श्ता समात पर पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी थी। पाकिस्तान भारत में जंग बंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खदशे का इजहार कर दिया। अमरीकी न्यूज चैनल के साथ गुफ्तगू में कहा, पाक भारत जंग बंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी नहीं, मुस्तकिल अमन मुआहिदा चाहता है। मजीद बोले, गजा के शहरियों के लिए विजिट वीजा इसलिए रोका क्योंकि उनके हमास से राब्ते थे। इसराइल में पुलगीर हड़ताल। गजा में इसराइल की वेश्याना बमबारी, इमदाद के मुंतजिर मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। भूख और गजाई किल्लत से 11 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 258 हो गई। 110 बच्चे भी शामिल। गजा में शहादतें 62,000 तक पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं।
इसराइल में मुल्की हड़ताल, तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा, मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग, हजारों सिखों ने बड़ी तादाद में अपनी अलग रियासत के हक में वोट कास्ट किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद वॉशिंगटन डीसी के नेशनल पार्क में हुआ। सिख कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय परचम फाड़ दिया। कहते हैं खालिस्तान लेकर रहेंगे, भारत से आजादी चाहते हैं। अमेरिका में जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट, पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने टाइटल जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अशरफ ने मलाइशियन प्लेयर को शिकस्त दी। मलाइशियन प्लेयर नेथन कीवी के खिलाफ अशरफ इरफान ने 40 मिनट में 3-1 से फतह हासिल की। और होटल में जिन्नात का बसेरा कॉमेडी हॉरर एनिमेटेड सीरीज हॉन्टेड होटल का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।